हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो तक अपन ने बीटा गामा फंक्शंस के क्वेश्चंस किए। आज अपना टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन? सपोज कोई इंटीग्रेशन है एफ एक्स कॉमा टी डी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और लिमिट सपोज है ये x t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है सम फंक्शन ऑफ x एंड अनदर सम फंक्शन ऑफ x। ये a और b फंक्शन ऑफ x है, इसलिए ऐसे लिखा है a इज जैसे फंक्शन ऑफ x को अपन ऐसे लिखते हैं ना f ऑफ x, ऐसे यहाँ पे मैंने a लिख दिया a ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन अगर अपन करें विद रेस्पेक्ट टू x, देखो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो t के रेस्पेक्ट में होगा और t की लिमिट्स लिखी जाएगी फंक्शन ऑफ x, तो इसमें से t खत्म ही हो जाएगा, केवल x ही बचेगा। इसलिए मैं अगर x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूं तो इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन डिरिचलेट्स फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, इसका एक स्पेशल केस आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं ये बता देता हूं आपको एक बार। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा? a ऑफ x b ऑफ x एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f x t होगा विद रिस्पेक्ट टू x। आपको क्या करना है, अंदर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना प्लस एफ एक्स, वापस इसके अंदर प्लस करना है x, और t की जगह आपको हर जगह bx लिख देना है। जो अपर लिमिट है वो रख देनी है, और साथ में लिखना है d बाई डी एक्स ऑफ bx, जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में लिखना है। उसके बाद माइनस f ऑफ x, t की जगह इस बार लिख देना आपको लोअर लिमिट, जो भी लोअर लिमिट है ax वो रख देनी है, और साथ में d बाई डी एक्स ऑफ ax कर देना है। ठीक है, ये आपका डिरिचलेट्स फॉर्मूला है ना, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन आपके एक स्पेशल केस इसका है जब a x एंड b x, या लिमिट्स लिख देता हूँ, लिमिट्स आर कांस्टेंट। ये आपके पास स्पेशल केस है, इसी के क्वेश्चन आपको करना है। इसमें क्या होगा, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, आपको ax से केवल a दे रखा है और bx से केवल b दे रखा है, तो क्या होगा? ध्यान रखना इस बार फंक्शन ऑफ x नहीं, कोई नंबर्स हैं, कांस्टेंट है। तो क्या होगा बेटा, a से b पार्शियल डिफरेंशिएशन f ऑफ x t dt प्लस ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये दोनों टर्म्स आएगी ही नहीं, केवल ये होगा। मतलब क्या, अगर आपको किसी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, ये ध्यान रखना जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप, किसी और के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, किसी और के रेस्पेक्ट में भी आप कर सकते हो। तो आप क्या करो, सिंपली उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपली अंदर वाले का इसका उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, तो सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन से अंदर जाके पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन, इसके कैसे क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम्पल 1, इवेल्युएट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ax साइन mx अपॉन x dx and also reduce the value of 0 से infinite sin mx upon x dx। अच्छा, ये also show that this goes to this, ये तो easy है। इसमें सिंपली x a की जगह अगर 0 रख दोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा, है ना, कि ये आ जाएगा डायरेक्ट। तो पहले ये करते हैं, इसकी वैल्यू लाते हैं, उसके बाद ये प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं बेटा, देखो लेट इसको मान लेते हैं अपन एक बार के लिए i। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में तो आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, आप a के रेस्पेक्ट में कर सकते हो या m के रेस्पेक्ट में कर सकते हो। मैं चलो एक बार m के रेस्पेक्ट में करके देखता हूँ। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू m, तो di बाई dm क्या होगा, d बाई डी एम ऑफ 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ax साइन mx अपॉन x dx। बेटा यहाँ पे लिमिट्स कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन जो है अंदर जाके पार्शियल डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो di बाई डी एम की वैल्यू आई 0 से इनफाइनाइट डेल बाई डेल एम ऑफ e की पावर माइनस ax
साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसमें m है नहीं, इसमें m है नहीं, तो कॉन्स्टेंट सही। तो ये आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स का हो जाएगा कॉस एम एक्स अपॉन एम एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा। अब हाँ m नहीं होगा, सॉरी मैं गलती लिख दिया, m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये x कट गया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता था इसमें, एक्चुअली 3 टर्म्स थी, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चेंज हो गया। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता था, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है। कैसे? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन है ना, इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, अभी बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, ये आपको आता है, क्लास 12 आपने किया है। इसको आई मान लेते थे, उसके बाद इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड आई लेट से करते थे, फिर 2 बार आई लेट लगा देते थे, वापस ये टर्म ओरिजिनल वापस टर्म बन जाती थी। तो ये आप करके देखिएगा, तो आपको मिलेगा इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 1/a² प्लस m² e की पावर माइनस ए एक्स, और साथ में मिलेगा माइनस का a cos एम एक्स प्लस m साइन एम एक्स, 0 से इनफाइनाइट। यानी लिमिट्स जो है ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है ना, तो ये x = 0 से x = इनफाइनाइट तक की लिमिट्स है। तो अब अपन इसमें लिमिट्स रख देते हैं बेटा, तो di/dn इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट जब है जो है 1/e की पावर इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट रखने पर ये 1/इनफाइनाइट बन रहा है, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट होता है ना, अपॉन में इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा 0। माइनस 0 रखने पर 1/a² प्लस m² एज इट इज, e की पावर 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, माइनस a बनेगा, साइन 0 0 होता है, तो ये बनेगा di/dm इक्वल्स टू a माइनस माइनस प्लस हो गया, a/a² प्लस m² di इक्वल्स टू a 1/a² प्लस m² dn, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आई हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan इनवर्स m/a अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, a से कट गया, तो आई जो आपका इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू आ गई। या इसे स्टार्टिंग केस में अपन को इस सी की वैल्यू हटानी पड़ेगी भाई, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, सी नहीं आएगा, तो अपने पास सी आ रहा है, इससे मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन से अपन को हटाना पड़ेगा सी। देखो ऐसा करते हैं, सिंस इस ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो वापस, क्या हो अगर m की वैल्यू 0 रख दी जाए, m की वैल्यू 0 रख दी जाए तो साइन 0 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है। तो जब m 0 होगा तो i जो है वो 0 है। ये कंडीशन, इसमें आपको ऐसे कोई ना कोई सी हटाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन आपको ओरिजिनल इंटीग्रेशन को देख के पता करनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू 0 रखोगे तो i की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c के लिए अपन को पता चल गई जो 0 है। तो i जो है आपका, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, i जो है, जो अपना ओरिजिनल इंटीग्रेशन था 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू अपने पास आ गई, ये वाली आई की वैल्यू क्या आ गई, ये tan इनवर्स m/a, आंसर आ गया। नाउ आपको क्या करना था, स्पेशल केस निकालना था ये वाला, तो पुट या लेट पुट a = 0 फॉर, हाँ a = 0 को, तो क्या आएगा 0 से इनफाइनाइट e की पावर 0 1 हो जाएगा, साइन एम एक्स, आई हटाता हूँ इस बार, अपॉन एक्स, ये साइन एम एक्स है, डी एक्स = tan इनवर्स 0 m/0, यानी इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता है बेटा, π/2, तो क्या पता चल गया 0 से इनफाइनाइट साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स जो है ये आ गया अपने पास π/2। ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन है बेटा, याद रखना है आपको ये भी, ठीक है। चल
तो ये जो चीज़ है ये अपन नॉर्मली प्रूव नहीं कर सकते थे, ये अपन को प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करना ही पड़ता है। कई सारे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन हैं जो नॉर्मली नहीं हो सकते, लेकिन उसको डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन से अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उनमें से कुछ आपके दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, वो अपन करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है 2002 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आप करिएगा ध्यान से इसको। नेक्स्ट चलिए करते हैं एग्जाम्पल सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं आपको करा देता हूँ। एग्जाम्पल 2 क्या है बेटा, शो दैट 0 से इनफाइनाइट tan इनवर्स ax अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है π/2 log ऑफ 1 प्लस a होगा जब a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखो बेटा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन कर नहीं सकते। एक काम करते हैं, पहले मैं इसको मान देता हूँ, लेट I इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट tan इनवर्स ax अपॉन x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो अगर आप x के रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x मल्टीप्लाई में आएगा, x x कट जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ax को t मानो तो उसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, उसके बाद हो जाएगा। कैसे देखिएगा बेटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू a, ये होगा di बाई डी ए इज इक्वल टू ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होगा, लिमिट्स कांस्टेंट होने के कारण ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन अंदर पार्शियल डिफरेंशिएशन चेंज होगा। मैं डायरेक्ट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके लिख रहा हूँ, आप लोग भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं बेटा। तो क्या होगा 0 से इनफाइनाइट ये 10, अच्छा यहाँ पर 10 वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये तो ये x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर जो है इसमें a नहीं है तो कांस्टेंट ट्रीट होगा एज इट इज। 10 वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ax का होगा तो यहाँ आएगा x कर दिया dx, ठीक है। इसको अब अपन पार्शियल फ्रैक्शन से इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस पार्शियल। इसको ऐसे मैं बता दूँ आपको, पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन में जब सारी टर्म स्क्वायर वाली हो ना तो आप एक काम करना, एक बार के लिए एक्स स्क्वायर को कंसिडर कर लेना y, ये 12th क्लास में किया आपने, ये y 1 प्लस ए स्क्वायर वाई, इसको आप लिख सकते हो a अपॉन 1 प्लस वाई क्योंकि लीनियर है, और इसको लिख सकते हो 1 प्लस ए स्क्वायर वाई। अब इस a और b की वैल्यू लानी है, ये आपको आता है, मैं इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपके या आपके इस तरह से कुछ बचेगा। आप इस तरह से सॉल्व करो तो a की वैल्यू आएगी आपके पास 1/a स्क्वायर और b की वैल्यू आएगी आपके पास 1, है ना, वो भी चलेगा, वही की बात है, ये 1/a स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल है, इसका इंटीग्रेशन भी इजीली अवेलेबल है। क्या होगा बेटा, ये एक सेकेंड, ये 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 1/1 माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, और tan इनवर्स 1 प्लस एक्स का हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर तो बाहर, tan इनवर्स एक्स बाई ए अपॉन ए, तो ए से ए कट जाएगा, 0 से इनफाइनाइट, इंटीग्रेशन कर दिया। ये तो डी आई बाई ए, डी ए की वैल्यू आ रही है बेटा, 1/1 माइनस ए स्क्वायर, tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 होता है, a टाइम्स ऑफ tan इनवर्स इनफाइनाइट अगेन π/2, 0 रखने पर 0 और अगेन a इंटू 0, ये तो मतलब नहीं है। ये हो गया डी आई बाई डी ए की वैल्यू आ गई अपने पास, π/2 बाहर निकाल लो, और ये 1 माइनस ए स्क्वायर को अपन 1 माइनस ए 1 प्लस ए लिख सकते हैं। π/2 बाहर निकालने के बाद हो जाएगा 1 माइनस ए, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कट गया, तो डी आई बाई डी ए की वैल्यू अपन को मिल गई π/2 1 प्लस ए, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा अपन को, आई की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, डी आई इसको तो π/2 1 अपॉन 1 प्लस ए डी है, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, π/2 log ऑफ 1 प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, वापस सी आ गया। सी हटाने के लिए क्या करें बेटा, देखो इसमें ए की वैल्यू अगर 0 ले लो तो tan इनवर्स 0 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा,
मतलब एक सेकेंड, इसमें आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, tan इनवर्स ए की वैल्यू 0 लेने के लिए, सिंस एट ए इक्वल्स टू 0 आई जो है वो 0 है, तो 0 इक्वल्स टू π/2 log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c की वैल्यू मिल जाएगी 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 0, इसमें प्लग इन कर दो c की वैल्यू 0, क्या मिल जाएगा आपको i इक्वल्स टू π/2 log ऑफ 1 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर है। देखो बेटा वापस वही बात, ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो ही नहीं सकता था, लेकिन इसको अपन ने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन से इजीली कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 3, ये 2012 और 2015 में आया हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएट 0 से इनफाइनाइट log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मैं मान लेता हूँ आई। ठीक है, देखो डायरेक्ट ये हो नहीं सकता, इस पर काम करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू ए करते हैं, तो ये हो जाएगा डी आई बाय डी ए इज इक्वल्स टू, लिमिट्स कांस्टेंट हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल अंदर जाके पार्शियल डिफरेंशियल बन जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये अपॉन डिनोमिनेटर में जो टर्म है ये कांस्टेंट है बेटा एज इट इज, ए है ही नहीं ना इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा बेटा लॉग हट जाएगा इसमें, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में लग जाएगा 2a एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इसको अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन से अलग अलग कर देते हैं बाय पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगेन देखो बेटा सब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही है, एक्स स्क्वायर आप y मान लेना, इसलिए वाले में क्वेश्चन में जैसे बताया था मैंने, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा 2a अपॉन, ये 2a तो बाहर आ जाएगा, ये वाली 1 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0 से a 1 अपॉन a, ये बनेगा 1 अपॉन a tan इनवर्स ax, नो ये बन जाएगा, वापस लिखता हूँ मैं, डी आई बाई डी ए इक्वल्स टू 2a बाहर 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये a की वैल्यू आएगी आपके पास, a अपॉन दिस करोगे ना, a अपॉन दिस करना तो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ए अपॉन दिस माइनस ए अपॉन दिस करना, कुछ दिस रखना, ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और 1 अपॉन ए 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कंटीन्यूशन होगा tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह इस बार ए एक्स है और ए की जगह 1 है, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन के कारण। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 1 बाई बी tan इनवर्स बी एक्स 0 से इनफाइनाइट। अब लिमिट रखेंगे बेटा, तो डी आई इक्वल्स टू क्या होगा, a अपॉन डी आई इक्वल्स टू 2a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनफाइनाइट रखने पर tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 होता है, 1 बाई a π/2, इधर भी 1 बाई a 1 बाई b π/2 होगा, और 0 रखने पर 0 हो जाएगा, π/2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी ए विल बी इक्वल टू 2a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं b माइनस ए बी प्लस ए लिख देता हूँ π/2, और अंदर बचेगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी, है ना, 1 बाई ए यहाँ बचा, 1 बाई बी यहाँ बचा। अब एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 2 से 2 काट देता हूँ, पाई ए अपॉन बी माइनस ए बी प्लस ए, और ये हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, ए से ए कट गया, तो डी आई बाई डी ए कितना आ जाएगा, पाई अपॉन बी बी प्लस ए। ठीक है, तो डी आई क्या हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन बी 1 अपॉन ए प्लस बी डी ए
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो आपको मिलेगा आई विल बी इक्वल टू पाई अपॉन बी लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक है, सी के वैल्यू निकालने के लिए वापस वही बात बेटा, इसमें ए की जगह अगर ज़ीरो माना जाए तो नहीं, हाँ ए की जगह अगर ज़ीरो माना जाए तो ये होगा आई इज इक्वल्स टू लॉग वन होता है ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो, ज़ीरो का इंटीग्रेशन ज़ीरो। तो सिंस एट ए इक्वल्स टू ज़ीरो, जो आई है वो भी ज़ीरो है, तो ज़ीरो इक्वल्स टू पाई बाई बी लॉग ए प्लस बी, ए की वैल्यू ज़ीरो तो लॉग भी आएगा प्लस सी। सी की जो वैल्यू है वो इस बार ज़ीरो नहीं आई, सी की वैल्यू इस बार आई माइनस का पाई बाई बी लॉग ऑफ बी। ठीक है, तो सी की वैल्यू इसमें रख दो बेटा वापस, तो आई की वैल्यू क्या आई पाई बाई बी, आई की वैल्यू ना लॉग ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सी की जगह माइनस पाई बाई बी लॉग बी, पाई बाई बी कॉमन ले लो और लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस बी अपॉन, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह का ही एक और एग्जाम्पल अपन करते हैं, एग्जाम्पल फोर्थ। ज़ीरो से पाई बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, इसके वैल्यू आपको इवेल्युएट करनी है। कैसे करेंगे बेटा, इसको मैं मान लेता हूँ आई, इसमें एक ही कांस्टेंट है अल्फा, तो अपन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, अपन केवल अल्फा के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, तो ये बनेगा डी आई अपॉन डी अल्फा विल बी इक्वल टू ज़ीरो से पाई बाई टू वन अपॉन कॉस एक्स, तो कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, वन अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स, लॉग का हो गया, वन का होगा ज़ीरो, कॉस अल्फा का होगा माइनस का साइन अल्फा, और कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है एज इट इज, कॉस एक्स से कॉस एक्स कर दिया, ये तो फायदा हो गया। अब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ज़ीरो से पाई बाई टू माइनस बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, बाहर ही निकाल दो, बचा क्या वन प्लस कॉस अल्फा कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल बड़ा है थोड़ा सा, एक काम करो लेट पुट, लेकिन इंटीग्रेशन पॉसिबल ज़रूर है, इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं था, तो क्या करता हूँ लेट पुट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला था cos 2x का वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ध्यान रखना इसको अपन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे। चलो अब एक बार वैल्यू पुट करते हैं, क्या मिलेगा बेटा अपन को माइनस का साइन अल्फा जीरो से पाई बाई टू वन अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा इज दिस, कॉस एक्स से रख दिया वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, क्या होगा ये अपॉन वन है, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, एलसीएम आएगा तो ये होगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, प्लस कॉस एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा कॉस एक्स कॉस अल्फा सॉरी माइनस का कॉस अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये जो है ऊपर चला जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप साइन अल्फा इज जीरो से पाई बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को अपन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं, वन और एक कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स को अपन टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू भी लिख सकते हैं। बेटा एक फॉर्मूला था 11th क्लास में, कॉस टू थीटा इसको टू वन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, माइनस में इधर आएगा तो वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बना था टू कॉस स्क्वायर थीटा,
थीटा की जगह थीटा बाई 2 रख दो तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैंने ये किया है 1 प्लस कॉस अल्फा को लिख दिया मैंने 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 यूजिंग दिस फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा। सेम तरीके से कॉस टू थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे सेम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देता हूँ अगर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया जाए, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ओके, एक काम करो नीचे 2 साइन अल्फा की जगह तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 रख दो और डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन ले लो, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 तो एस हो जाएगा, 2 गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 गया तो ये कॉट स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये अपने पास किसकी वैल्यू चल रही है बेटा, डी आई बाई डी अल्फा की वैल्यू चल रही है। ओके, नेक्स्ट लेट टेन एक्स बाई 2 को एक काम करो आप मान लो सपोज टी, तो उसका डिफरेंशियल होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, 2 हो जाएगा तो 2 डी टी हो जाएगा, है ना। तो डी आई बाई डी अल्फा की वैल्यू आएगी, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो रहा है, एक ये कैंसिल हो रहा है, कॉस अल्फा बाई 2 कॉस साइन अल्फा बाई 2 माइनस का कॉट अल्फा बाई 2 होगा ये, सेक स्क्वायर 0 से ये लिमिट चेंज होगी, एक्स की जगह जब 0 होगा तो टी की जगह 0 होगा, एक्स की जब पाई बाई 2 होगा तो 10 की पाई बाई 4 हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 यानी कि 1 डी टी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, 2 डी टी होगा ना, 2 बाहर ले देता हूँ, 1 अपॉन कॉट अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इजीली अवेलेबल है, डी आई बाई डी अल्फा जो है वो होगा माइनस का ये कॉट अल्फा बाई 2 फिर 2 आगे, इसका इंटीग्रेशन होगा 10 इनवर्स टी अपॉन कॉट अल्फा बाई 2 और डिनोमिनेटर में भी कॉट अल्फा बाई 2 आएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, कॉट अल्फा बाई 2 से कॉट अल्फा बाई 2 कट जाएगा और लिमिट बचेगी बेटा 0 से 1। तो जब 1 रखोगे तो कॉट अल्फा बाई 2 ऊपर जाकर 10 अल्फा बाई 2 माइनस का 2 एस्टिस, 1 रखोगे तो कॉट अल्फा बाई 2 ऊपर जाकर 10 अल्फा बाई 2 होगा, 10 इनवर्स 10 अल्फा बाई 2 आएगा ओनली अल्फा बाई 2, 0 हो गए तो ये तो आएगा 0। तो डी आई बाई डी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी लास्ट में -2 इंटू 10 यानी कि माइनस का अल्फा। ठीक है, अब डी आई क्या होगा बेटा, माइनस का अल्फा डी अल्फा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आई की वैल्यू आएगी माइनस का अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब वापस वही बात सी की वैल्यू लानी है, सी की वैल्यू कैसे लाएं बेटा, ये देखो आई था, अगर अल्फा की जगह मैं 0 रखूँ तो कॉस 0 होता है 1 प्लस कॉस एक्स, बात नहीं बनेगी। अल्फा की जगह अगर मैं पाई बाई 2 रखूँ तो कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो log 1 कॉस पाई बाई 2 तो हो जाएगा 0, सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 एट अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, आई जो कितना होगा बेटा log 1 होगा, ये log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 अपॉन समथिंग 0 का इंटीग्रेशन 0, आई की वैल्यू 0 है, तो अपन को सी की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से क्या मिलेगी बेटा सी की वैल्यू 0 इक्वल्स टू माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4 बाई 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू मिल जाएगी पाई स्क्वायर बाई 8, तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की वैल्यू रखेंगे आप पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर दीजिए, 8 एलसीएम आ जाएगा माइनस का 4 अल्फा बस ये आंसर आ गया, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई, ठीक है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये भी मैंने जस्ट आपको कराया, ये प्रीवियस ईयर कब आया है ये मैंने मार्क तो नहीं किया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कभी आए हुए तो नहीं हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगा ये एग्जाम्पल 5
6 और 7 आप लोग कर लें, और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में अपन इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीखेंगे। आप एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस जिसमें, जैसे यहाँ देखिए ये डायरेक्ट इंटीग्रेबल नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएट करते हो ए के रेस्पेक्ट में या अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो cos x मल्टीप्लाई में आता है, cos x खत्म होता है, तो ये डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन से हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पे लॉग खत्म हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने पर दिक्कत है, उसको ट्राई करिएगा, एक रेस्पेक्ट में करके देखिएगा, आई थिंक हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के 1-2-3 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। कल मैं आपको इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन सिखाऊंगा, उससे आपके बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। आज इतना ही करते हैं बेटा, थैंक यू।